हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल एडुकेयर पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कैलेंडर, जिसमें देखेंगे किसी भी तिथि का दिन निकालना। तो यदि आप लोग कैलेंडर का इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाकर के देख सकते हैं। और यदि वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दे, जिससे कि सही वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। अब चलिए हम लोग देखते हैं कुछ प्रश्न। यहां पर पहला प्रश्न है कि 25 जनवरी 1948 को कौन सा दिन था। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे बिना कोई कोड के। तो 1948 तो 1948 को हम लिख सकते हैं 1900। यहां पर शताब्दी कितना है 1900 प्लस 48 वर्ष में 47 वर्ष पूरे हो चुके हैं और 48वां वर्ष में जनवरी तक ही है। तो 1900 वर्ष में विषम दिन कितने होते हैं? एक। तो शताब्दी वर्ष में विषम दिन ज्ञात करने के लिए हम लोग कोड याद रखेंगे 5310। यानी कि 100 वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं? 5। 200 वर्ष में 3, 300 वर्ष में 1 और 400 वर्ष में 0, 500 वर्ष में 5, 600 वर्ष में 3, 700 वर्ष में 1 और 800 वर्ष में 0। उसी तरह 900 वर्ष, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000। यानी कि 1900 वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं? 1। अब निकालना है 47 वर्ष में कितने विषम दिन होंगे। तो 47 वर्ष में यहां पर कुछ वर्ष साधारण वर्ष होंगे और कुछ वर्ष लीप वर्ष होंगे। तो देखते हैं कि लीप वर्ष कितने हैं और साधारण वर्ष कितने हैं। तो लीप वर्ष पता करने के लिए क्या करेंगे? 47 में 4 से भाग दे देंगे। तो भागफल कितना आएगा? 11। यानी कि लीप वर्ष कितने हैं? 11। तो 47 में 11 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा? 36। यानी कि 36 साधारण वर्ष है। इससे पहले के वीडियो में हम लोग सीख चुके हैं कि लीप वर्ष में विषम दिन कितने होते हैं? 2। तो 11 दूना 22। और साधारण वर्ष में विषम दिन कितने होते हैं? 1। तो 36 में 1 से गुना करेंगे 36। अब देखेंगे कि 22 दिन में कितने विषम दिन होंगे। तो 22 दिन को हम लिख सकते हैं 3 सप्ताह 1 दिन। तो यहां पर विषम दिन कितना हो जाएगा? 1। 36 दिन में देखते हैं कि विषम दिन कितने होते हैं। तो 36 दिन को हम लिख सकते हैं 7 × 5 = 35। यानी कि 5 सप्ताह 1 दिन। तो यहां पर भी विषम दिन कितना आ जाएगा? 1। यानी कि सप्ताह में बदलने पर एक्स्ट्रा जो दिन बचता है उसी को क्या कहते हैं? विषम दिन। तो यहां पर 1900 वर्ष में विषम दिन कितना है? 1। 11 लीप वर्ष में विषम दिन 1। 36 साधारण वर्ष में भी विषम दिन आ रहा है 1। उसके बाद अब बच जा रहा है 25 जनवरी। जनवरी में 25 दिन है। जनवरी 25। तो अब देखते हैं कि 25 दिन में कितने विषम दिन होंगे। तो 25 दिन को यदि सप्ताह में बदलेंगे तो 3 सप्ताह 4 दिन। यानी कि यहां पर विषम दिन कितना हो जाएगा? 4। अब सभी विषम दिन को जोड़ लेते हैं। 4, 5, 6, 7। यानी कि यहां पर आ रहा है 7 दिन। तो जैसे ही विषम दिन 6 से ज्यादा बचे तो फिर से सप्ताह में चेंज कर लेंगे। तो 7 दिन को हम लिख सकते हैं 1 सप्ताह और 0 दिन। तो यहां पर विषम दिन कितना आ रहा है? 0। तो विषम दिन 0 आने पर कौन सा दिन होगा? रविवार। हम लोग याद रखेंगे 0 आने पर रविवार, 0 आने पर रविवार, 1 आने पर सोमवार। विषम दिन यदि 2 आता है तब हो जाएगा मंगलवार। उसी तरह आगे 3 आने पर बुधवार, 4 आने पर गुरुवार, 5 आने पर शुक्रवार, 6 आने पर शनिवार। तो यहां पर विषम दिन कितना आ रहा है? 0। यानी कि कौन सा दिन होगा? रविवार। तो 25 जनवरी 1948 को कौन सा दिन था? रविवार। इस क्वेश्चन को चलिए अब हम लोग एक और मेथड से सोल्व करते हैं, जो मेथड है कोड के द्वारा सोल्व करना।
तो कोड के द्वारा सोल्व करने के लिए हम लोग 3 प्रकार का कोड याद रखेंगे, एक शताब्दी का कोड, एक महीना का कोड और एक दिन का कोड। तो शताब्दी का कोड है 5310, महीना का कोड है 6225, 0351 46 24। तो यहाँ पर जनवरी का कोड हो गया 6 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। किसी भी महीना का कोड हम लोग यहाँ से नोट कर लेंगे। बस यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है, यदि लीप वर्ष हो तो लीप वर्ष में जनवरी और फरवरी का कोड में थोड़ा चेंज हो जाएगा। जनवरी का कोड हो जाएगा 5 और फरवरी का कोड 1। और दिन का कोड याद रखेंगे, 0 आने पर रविवार, 1 आने पर सोमवार, 2 आने पर मंगलवार, 3 आने पर बुधवार, 4 आने पर गुरुवार, 5 आने पर शुक्रवार और 6 आने पर शनिवार। तो कोड के द्वारा सोल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे शताब्दी का कोड। तो 1948 में शताब्दी कितना है 1900, तो 1900 का कोड कितना होता है 1। उसके बाद वर्ष का अंतिम 2 अंक, तो वर्ष का अंतिम 2 अंक कितना है 48। उसके बाद देखेंगे अंतिम 2 अंक में कितने लीप वर्ष है, तो 48 वर्ष में कितने लीप वर्ष होंगे, यह पता करने के लिए क्या करेंगे, 48 में 4 से भाग दे देंगे। तो 48 में 4 से भाग देंगे तो भागफल कितना आएगा 12, यानी कि 48 साल में 12 लीप वर्ष होगा। उसके बाद लिखेंगे महीना का कोड, तो महीना यहां पर कौन सा है जनवरी, तो जनवरी का कोड कितना होता है 6, लेकिन 1948 लीप वर्ष है तो लीप वर्ष में जनवरी का कोड कितना हो जाएगा 5। उसके बाद क्या लिखेंगे तिथि, तिथि कितना है 25। अब सबको जोड़ करके भाग दे देंगे किससे 7 से, तो सबको जोड़ने पर कितना आ जाएगा 91, 91 में 7 से भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा 0। तो शेष 0 आने पर कौन सा दिन होगा रविवार, 1 आने पर सोमवार, 2 आने पर मंगलवार। तो यहां पर कौन सा दिन हो जाएगा रविवार, यानी कि 25 जनवरी 1948 को कौन सा दिन था रविवार। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, 6 जनवरी 2014 को कौन सा दिन था, तो 2014 में शताब्दी कितना है 2000 और 14, तो यहां पर वर्ष पूरा हो चुका है कितना 13, 14वां वर्ष जो है पूरा नहीं हुआ है क्योंकि यहां पर 14वां वर्ष में जनवरी ही चल रहा है अभी। तो 2000 वर्ष में विषम दिन कितना होगा 0। अब देखते हैं कि 13 वर्ष में कितने विषम दिन होंगे, तो यह पता करने के लिए सबसे पहले देखना पड़ेगा कि 13 वर्ष में कितने लीप वर्ष है और कितने साधारण वर्ष है। तो 13 में 4 से भाग दे देंगे, जो भागफल आएगा वह क्या होगा लीप वर्ष। तो 13 में 4 से भाग देंगे, 4 3 12, भागफल कितना आएगा 3, यानी कि लीप वर्ष 3। तो 13 में से 3 घटा देंगे तो 10 क्या आ जाएगा साधारण वर्ष। तो लीप वर्ष में विषम दिन कितने होते हैं 2, तो 2 से गुना कर देंगे 3 दूना 6, तो यहां पर विषम दिन कितना हो गया 6। 2000 वर्ष में विषम दिन कितना है 0। अब देखते हैं कि 10 साधारण वर्ष में कितने विषम दिन होंगे, तो साधारण वर्ष में विषम दिन कितने होते हैं 1, तो 10 गुने 1 यानी कि 10। तो 10 दिन में विषम दिन कितने होंगे, तो 10 दिन को हम सप्ताह में यदि बदले तो 1 सप्ताह 3 दिन, तो यहां पर विषम दिन कितना हो जाएगा 3। और जनवरी में कितना हो रहा है 6 दिन, तो 6 दिन में विषम दिन कितना हो गया 6। अब सभी विषम दिन को जोड़ लेते हैं, 6 3 9 6 15, 15 दिन। 15 दिन को यदि हम सप्ताह में बदले तो लिख सकते हैं 2 सप्ताह और 1 दिन। तो यहां पर विषम दिन कितना हो गया 1। तो विषम दिन 0 आने पर कौन सा दिन होता है रविवार, 1 आने पर क्या होता है सोमवार, 2 आने पर मंगलवार। तो यहां पर विषम दिन आ रहा है 1, यानी कि कौन सा दिन हो जाएगा सोमवार। तो 6 जनवरी 2014 को कौन सा दिन था सोमवार। अब चलिए कोड के द्वारा भी देखते हैं सोल्व करके। तो कोड के द्वारा सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं शताब्दी का कोड। तो शताब्दी कितना है 2000, 2000 का कोड कितना होता है 0। उसके बाद लिखते हैं वर्ष का अंतिम 2 अंक, तो यहां पर अंतिम 2 अंक कितना है 14। तब लिखते हैं कि अंतिम 2 अंक में कितने लीप वर्ष है, यानी कि 14 वर्ष में कितने लीप वर्ष है। तो 14 में यदि 4 से भाग दे दिया जाए तो भागफल कितना आएगा 3,
तो 14 वर्ष में लीप वर्ष कितने हो जाएंगे 3। उसके बाद लिखते हैं महीना का कोड, तो महीना क्या है जनवरी, जनवरी का कोड होता है 6 प्लस तिथि, तिथि कितना है 6, सबको भाग दे देंगे किससे 7 से। अब जोड़ लेते हैं 14 3 17, 17 और 6 23, 23 6 29, 29 में 7 से भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा 1। तो 1 आने पर कौन सा दिन होता है सोमवार। तो दोनों मेथड से हम लोग सोल्व कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 29 मार्च 2020 को कौन सा दिन था। यहां पर प्रश्न है कि 29 मार्च 2020 को कौन सा दिन था। तो 2020 में शताब्दी कितना है 2000, और यहां पर वर्ष कितना पूरा हो चुका है 19 वर्ष पूरे हो चुके हैं, हमेशा एक कम कर देंगे। तो 2000 वर्ष में विषम दिन कितने होंगे 0। अब देखते हैं कि 19 वर्ष में कितने लीप वर्ष और कितने साधारण वर्ष है। तो 19 में 4 से भाग दे देंगे तो भागफल कितना आएगा 4, तो लीप वर्ष 4। तो जब 19 वर्ष में 4 लीप वर्ष है तो साधारण वर्ष कितने हो जाएंगे, 19 में 4 घटा लेंगे 15। तो लीप वर्ष में विषम दिन कितने होते हैं 2, तो 4 दूना 8। तो 8 दिन को सप्ताह में बदलेंगे तो एक सप्ताह 1 दिन, तो यहां पर विषम दिन कितना हो जाएगा 1। 2000 वर्ष में विषम दिन कितना है 0। साधारण वर्ष 15 है तो साधारण वर्ष में विषम दिन होता है 1, तो 15 साधारण वर्ष में 15 दिन, तो 15 दिन को जब सप्ताह में बदलेंगे तो 2 सप्ताह 1 दिन, तो यहां भी विषम दिन क्या हो गया 1। अब यहां पर मार्च है 29, तो यहां पर 3 महीना बच रहा है जनवरी, फरवरी और मार्च। तो जनवरी 31 दिनों का होता है, तो जनवरी में विषम दिन कितने हो जाएंगे 3, क्योंकि 31 दिन को सप्ताह में बदलेंगे तो 4 सप्ताह और 3 दिन, तो विषम दिन हो गया 3। यहां पर 2020 है, 2020 क्या है लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष में फरवरी कितने दिनों का होता है 29 दिनों का। तो 29 दिन को हम लिख सकते हैं 4 सप्ताह 1 दिन, तो यहां पर विषम दिन कितना हो जाएगा 1। और मार्च में कितना दिन हो रहा है 29 दिन, मार्च में 29 तारीख है, तो 29 दिन को सप्ताह में बदलेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 सप्ताह 1 दिन, यानी कि मार्च में विषम दिन कितना हो गया 1। अब सभी विषम दिन को जोड़ लेते हैं 3 और 1 4 5 6 7, तो यहां पर विषम दिन कितना हो रहा है 7। तो विषम दिन बचना चाहिए 0 से लेकर के 6 तक, यहां पर 7 आ रहा है तो इसको फिर सप्ताह में बदल लेते हैं। 7 दिन को हम लिख सकते हैं 1 सप्ताह और 0 दिन, तो विषम दिन कितना आ रहा है 0। तो 0 आने पर कौन सा दिन होगा रविवार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और यदि कोड के द्वारा सोल्व करें तो सबसे पहले लिखेंगे शताब्दी का कोड, तो 2020 में शताब्दी कितना है 2000, 2000 का कोड क्या हो जाएगा 0। उसके बाद लिखेंगे वर्ष का अंतिम 2 अंक, तो अंतिम 2 अंक कितना है 20। अब देखेंगे कि 20 वर्ष में कितने लीप वर्ष है, तो 20 में 4 से भाग दे देंगे तो 4 5 20, 5 हो गया लीप वर्ष। उसके बाद लिखेंगे महीना का कोड, तो महीना का कोड क्या होता है 62 25 0 351 46 24। तो जनवरी फरवरी मार्च, मार्च का कोड कितना है 2 और तिथि कितना है 29। अब सबको जोड़ के भाग दे देंगे किससे 7 से, तो 20 5 25, 25 और 2 27, 27 और 29 को जोड़ देंगे तो 56, 56 में 7 से भाग देंगे तो 8 7 56, पूरा पूरा कट रहा है, शेष कितना बचेगा 0। तो 0 आने पर कौन सा दिन होगा रविवार, 1 आने पर सोमवार, 2 आने पर मंगलवार, 3 आने पर बुधवार, तो यहां पर कौन सा दिन हो जाएगा रविवार। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मार्च 2005 में शुक्रवार किन किन तिथियों को था। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर दिया हुआ है मार्च 2005, तो जो महीना दिया हुआ रहे उसका पहला तारीख ले लेंगे, 1 मार्च 2005। सबसे पहले हम निकालेंगे कि 1 मार्च 2005 को कौन सा दिन था, तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे शताब्दी का कोड लिखेंगे, तो 2005 में शताब्दी कितना है 2000, तो 2000 का कोड क्या होता है 0।
उसके बाद लिखेंगे वर्ष का अंतिम 2 अंक तो 05। उसके बाद लिखेंगे कि अंतिम 2 अंक में कितने लीप वर्ष है, यानी कि 5 साल में कितने लीप वर्ष है, तो 5 में 4 से भाग देंगे, भागफल कितना आएगा 1, तो 1 लीप वर्ष हो गया। उसके बाद लिखेंगे महीना का कोड, तो महीना मार्च है, तो महीना का कोड हम लोग जानते हैं 6225-0351-4624। तो जनवरी फरवरी मार्च, मार्च का कोड कितना है 2। उसके बाद लिखेंगे तिथि, तो तिथि कितना है यहां पर 1। अब सबको क्या करेंगे 7 से भाग दे देंगे, तो जोड़ लेते हैं 5 और 1 6, 6 2 8 और 1 9, 9/7। तो 9 में 7 से भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा 2। तो शेष 0 बचने पर कौन सा दिन होता है रविवार, 1 बचने पर सोमवार और 2 बचने पर मंगलवार। तो हमें पता चल गया है कि 1 मार्च 2005 को कौन सा दिन था मंगलवार। 1 मार्च 2005 को कौन सा दिन था मंगलवार, लेकिन हमें पता करना है कि शुक्रवार किन किन तिथियों को था। तो 1 मार्च को कौन सा दिन था मंगलवार। अब देखते हैं कि 2 मार्च को कौन सा दिन होगा, तो मंगलवार के बाद कौन सा दिन आएगा बुधवार। 3 मार्च को कौन सा दिन आएगा गुरुवार। और 4 मार्च को कौन सा दिन आएगा शुक्रवार। तो यहां पर आ रहा है शुक्रवार। प्रश्न में पूछा जा रहा है कि मार्च 2005 में शुक्रवार किन किन तिथियों को था, तो पहला शुक्रवार कब आ रहा है 4 मार्च को। पहला शुक्रवार आ रहा है 4 मार्च को। तो किसी भी तिथि में यदि हम 7 दिन जोड़ दे तो समान दिन प्राप्त होता है। तो 4 मार्च को शुक्रवार है, तो 4 में 7 जोड़ देंगे, 7 4 11, 11 मार्च को भी क्या होगा शुक्रवार होगा। 11 में 7 जोड़ देंगे तो 11 7 18 मार्च को भी क्या होगा शुक्रवार होगा। 18 में 7 जोड़ देंगे तो 25 मार्च को भी क्या होगा शुक्रवार होगा। 25 में 7 जोड़ देंगे तो 32 महीना 31 दिन का ही होता है। यानी कि मार्च 2005 में 4, 11, 18 और 25 मार्च को कौन सा दिन होगा शुक्रवार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन। मई 2001 की किन किन तिथियों को बुधवार आया था। तो पूछा गया है कि मई 2001 के किन किन तिथियों को बुधवार आया था। तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे कि 1 मई 2001 को, मई का पहला दिन क्या है, पहला तारीख ले लेंगे 1 मई 2001। हम सबसे पहले निकाल लेंगे कि 1 मई 2001 को कौन सा दिन था। तो दिन निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे शताब्दी का कोड लिखेंगे। तो 2001 में शताब्दी कितना है 2000, तो 2000 का कोड कितना है 0। उसके बाद लिखेंगे वर्ष का अंतिम 2 अंक 01। अब देखेंगे कि 1 साल में कितने लीप वर्ष होंगे, तो 0, 1 साल में एक भी लीप वर्ष नहीं होगा। उसके बाद लिखेंगे मई का कोड, महीना का कोड। तो महीना का कोड क्या होता है 6225-0351-4624। तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, मई का कोड क्या है 0। उसके बाद लिखेंगे तिथि, तिथि कितना है 1। अब सबको जोड़ के 7 से भाग दे देंगे तो 1 और 1 2, तो 2 में 7 से भाग देंगे, शेष कितना बचेगा 2। तो शेष 0 आने पर कौन सा दिन होता है रविवार। 1 आने पर कौन सा दिन होता है सोमवार। 2 आने पर क्या होता है मंगलवार। तो अब हमें यहां पर पता चल गया है कि 1 मई 2001 को कौन सा दिन था मंगलवार। तो 1 मई को कौन सा दिन था मंगलवार। अब प्रश्न में पूछा गया है कि बुधवार किन किन तिथियों को था। तो 1 मई को मंगलवार है, तो 2 मई को कौन सा दिन हो जाएगा बुधवार। तो मई में पहला बुधवार कब आएगा 2 मई को। और किसी भी तिथि में 7 दिन जोड़ने पर समान दिन प्राप्त होता है। तो 2 में 7 जोड़ेंगे 9, तो 9 को भी क्या होगा बुधवार। 9 7 16 मई को भी क्या होगा बुधवार। 16 में फिर 7 जोड़ देंगे तो 23 मई को भी क्या होगा बुधवार। 23 में 7 जोड़ देंगे तो 30 मई को भी क्या होगा बुधवार।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2, 9, 16, 23 और 30, यानी कि मई 2001 में 2, 9, 16, 23 और 30 को कौन सा दिन होगा? बुधवार। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ और प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।